वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म, इक़्तिसादी ताउन आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। शहबाज शरीफ आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का रियाज पहुँचने पर नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ का इस्तकबाल। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात, सऊदी अरब मदद को आ गया। पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करने का फैसला। वजारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी देगा जो $290 अरब के मसावी होगी। रियास $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रूल ओवर करेगा। $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदा है। रवा माली साल के पहले 3 माह में $30 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी मिलेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 अरब टाइम डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। सऊदी अरब इन फंड्स की अदायगी हर साल रोल ओवर करता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी, और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे। मौजूदा आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर के अंदर मसाइल हल करने तो क्या वहाँ पे क्राइसिस खड़ा करने की बायस बन गई। इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा। लोगों को जो 2.5 साल के अंदर मुख्तलिफ अज़ियतें रही हैं उसका हमने इलाज निकालना है। नया वज़ीर आज़म कौन होगा, बिलावल भुट्टो आज ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से अवान सदर में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के फैसले को मान लिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है। एहसन इकबाल बोले नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। मौजूदा सीट सेटअप अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। राजा परवेज अशरफ ने यकीन दहानी करवाई कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर मुकम्मल अमल होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने के लिए मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म दिन 2 बजे तक इस्तीफ़ा दे दें। पीपल्स पार्टी का पैगाम। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान समेत 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक आज 2 बजे के बाद तहरीक अदम एतमाद फाइल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का इस्तीफ़ा की बजाय तहरीक अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक बार फिर पीपल्स पार्टी को चैलेंज। कहा नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद ले आए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गिरफ्तार कई अफसरान की गिरफ्तारी डाल दी गई। ज़राए के मुताबिक 9 से 10 अफसर FIA की तहवील में है। गिरफ्तार अफसरान में SHO अली रज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब, डिप्टी डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी शामिल। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अयास, इंस्पेक्टर इरफान, फैसलाबाद के आसिफ, मुल्तान के गफ्फार और कराची के आमिर के नाम भी सामने आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर महकमे में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया। अफसरान के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला महकमे में बड़ी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। मुतादिद अफसरान नौकरी से फारिग हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइश गाह कामों की आमद। गमज़दा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। कहा SP अदील अकबर की नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दूसरी जानिब SP अदील अकबर के खिलाफ इल्ज़ामात की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक SP अदील अकबर पर आयद इल्ज़ामात गलत साबित होने पर उन्हें हुकूमत बलूचिस्तान के इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। काबीना डिवीजन ने सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत इंक्वायरी मुकम्मल की और काबीना सेक्रेटेरिएट ने बरीयत का नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2025 को जारी किया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी के बाइस अदील अकबर की तरक्की रुक गई थी और वो तवील अरसे से ज़हनी दबाव का शिकार थे।
लाहौर में धुएं के बादल गहरे, शहर भर में स्मोक के डेरे, आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फ़ज़ाई आलूदगी ने शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। स्मोक के बाइस शहरियों में खांसी, सांस की तकलीफ, नमूनिया और आंखों में जलन के केसेस में इजाफा। गुज़श्ता एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 22,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। म्यो, जिना, गंगाराम सर्विसेज और जनरल अस्पताल में हज़ारों शहरी इलाज के लिए पहुँचे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को सुबह के औकात में वॉक से गुरेज और बगैर मास्क घरों से ना निकलने की हिदायत। पंजाब में एंटी स्मोक कैनन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का बाइस बनने लगी। स्मोक कैनन फ़ज़ा में पानी का छिड़काव करके आलूदा ज़रात को ज़मीन पर लाती है। स्मोक कैनन के 30 मिनट बाद फ़ज़ा में ख़तरनाक ज़रात 13% तक बढ़ गए। एक स्मोक गन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इन खबरों को गलत और गुमराहकुन करार दिया। कहा, रिपोर्ट पुरानी है और पुरानी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। माहिरीन का कहना है स्मोक पैदा करने वाले असबाब को दूर किए बगैर ख़त्म नहीं किया जा सकता। कराची में ई चालान सिस्टम का निफाज, 6 घंटों में शहरियों पर 1.25 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद। मजमूई तौर पर 2662 चालान जारी किए गए। सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए, जिनकी तादाद 1535 रही। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166 जबकि ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, नैब ने नामजद पुलिस ऑफिसर को एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन पर 6 करोड़ रुपए से ज़ायद करप्शन का इल्ज़ाम है। जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए मुलजिम को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में अब तक मुतादिद सरकारी अहलकारों, कॉन्ट्रैक्टर्स और दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक और तेज़ रफ्तारी शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इब्तदाई 9 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 373 अफराद जाँ बहक, 168 हमेशा के लिए माजूर हो गए। सदर डिवीजन 107, कैंट में 91 जबकि मॉडल टाउन में 62 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक मॉडल टाउन में हादसात के बाइस 52 अफराद माजूर हुए, जबकि कैंट और सिटी डिवीजन में माजूरी के केसेस बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। हादसात की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग रही। कोटद्दू के निजी अस्पताल में नाकिस डायलिसिस मशीन से एड्स फैलने का इंकशाफ। इंतजामिया 3 मरीजों में एड्स की तशखीस के बाद हरकत में आ गई। निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इंक्वायरी का आगाज। शाहदरा में शहरी से डकैती करने वाला मुलजिम पुलिस ऑफिसर निकला। पुलिस ने मुलजिम सब इंस्पेक्टर अम्मार को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम थाना न्यू अनारकली ऑपरेशंस विंग में तैनात है। मुलजिम ने 10 रोज़ कबल इस्लामिया कॉलोनी में शहरी से 4,70,000 छीने थे। मुलजिम को तफ्तीश के लिए CCD के हवाले कर दिया। कराची में मिलावट शुदा दूध के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन, 7 दुकानें सील। 2 रोज़ में 27 दुकानें सील की गईं। मलीर में यूरिया मिला दूध फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। दूध के मयार की चेकिंग और मिलावट के खिलाफ मुहिम तेज़ करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सरबा मोहर दुकानों को भारी जुर्माने के बगैर डीसील नहीं किया जाएगा। मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की तहरीरी यकीन दहानी देना होगी। ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि कनाडा के वज़ीर आज़म से मुलाकात कुछ अरसे के लिए मौखर कर दी है। कैनेडियन हुकाम के साथ मुलाकात नहीं करूंगा। कनाडा से निपटना सबसे मुश्किल रहा। अमरीकी सदर ने कैनेडियन अशिया पर मज़ीद 10% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया।
امریکی ٹیرف سے پریشان برطانیہ کا خلیجی ممالک سے معاہدے کا اعلان۔ برطانوی وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ خلیجی ممالک سے تجارتی معاہدہ جلد متوقع ہے۔ اس حوالے سے ریاض میں اہم ملاقاتوں کے بعد معاہدے کے لیے پورا اعتماد ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری فورم کے موقع پر اہم ملاقاتیں کی۔ برطانیہ 2020 میں یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد سے GCC کے ساتھ معاہدے کا خواہاں ہے۔